तो यहाँ पे अपने जो फॉग लैंप्स है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। मिंटा के फॉग लैंप्स लगाए गए हैं हेलोजन बल्ब के साथ। तो यहीं से जो है ये आप देखें तो ये अपना गया विंडो डाउन और यहीं से जो है विंडो अप जो है वो भी हो जाएगी। तो आप जो है इसको फ्रंट से भी ऑपरेट कर सकते हो और काफी अच्छी जो क्लैरिटी वाली जो विजिबिलिटी है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आपके साथ इसके जो सीट कवर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की जो पाइपिंग है वो कंप्लीट देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते, यानी कि प्योर मॉडल के अंदर नहीं मिलते, वो भी इंस्टॉल करे गए हैं। दोस्तों अगर आपका बजट 60 से 65 हज़ार रुपए का है और आप इस बजट के अंदर टाटा पंच के बेस मॉडल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी एक्सेसरीज इस बजट के अंदर आप अपनी इस कार के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम वही सारी कुछ बात करने वाले हैं। अपने सामने है टाटा पंच का बेस मॉडल प्योर और इस वक्त मैं हूँ डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में और आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं टाटा पंच के बेस मॉडल प्योर का मॉडिफिकेशन और बताएंगे कौन कौन सी एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको कार का इंटीरियर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो तो अपनी फ्लोरिंग है, बर्फी वाली जो फ्लोरिंग है वो करी गई है। यहाँ से वहां तक सारा फ्लोर जो है एक लेमिनेशन शीट के अंदर जो है वो ढका जा चुका है। इसके ऊपर अपने सीट कवर्स लगने वाले हैं जो कि अपनी यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे और अपनी बहुत सारी चीजें हैं लाइक अपना एंड्रॉइड सिस्टम है, अपने स्टीयरिंग के ऊपर रैप रहेगा। यहाँ पे आप देखो तो अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और भी अपनी रियर पावर विंडोज वगैरह जो है कि इस कार के अंदर नहीं आती है, सारी कुछ जो एक्सेसरीज है वो इस कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। सबसे पहले आप देखें नीचे की तरफ तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अपने जो फॉग लैंप्स है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। मिंटा के फॉग लैंप्स लगाए गए हैं हेलोजन बल्ब के साथ और किस तरीके की इसकी फिटिंग है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऊपर आते हैं तो इसकी जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट करके एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया गया है। पार्किंग बल्ब भी चेंज किया गया है, इसमें भी हेलोजन आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी जो एलईडी बल्ब लगाया गया है। तो सामने से ओवरऑल जो गाड़ी का लुक है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने फ्रंट के ऊपर यहाँ पे जो फ्रंट डिफ्यूजर है वो इंस्टॉल किया गया है। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो जीटी लाइन वाला डिफ्यूजर भी जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। खैर ये वाला आप यहाँ पर देखो तो सिल्वर विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर आपको पंच की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल सामने से जो इस गाड़ी का लुक है कुछ तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं अब साइड प्रोफाइल की। तो साइड से इस कार का जो कंप्लीट व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो और यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं और ये अपने डुअल टोन में रहने वाले हैं जिसके ऊपर आपको सिल्वर और अपना जो पियानो ब्लैक का इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में टाटा का जो बैजिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो अपनी कंप्लीट बॉडी है वो डुअल टोन के अंदर है, व्हाइट कलर की बॉडी जिसकी रूफ जो है वो ब्लैक करी गई है और क्या क्या पार्ट अपना ब्लैक रहने वाला है उसकी भी अगर हम बात कर लेते हैं तो अपना जो एक पिलर वाला पार्ट है कंप्लीट यहाँ पे ब्लैक टेपिंग करी गई है, रूफ ब्लैक टेपिंग करी गई है, साइड वाला पोर्शन है और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर वाला जो स्पॉइलर वाला पार्ट है ये सारा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंटीना जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बेस मॉडल अपना प्योर है तो इसके अंदर एंटीना नहीं आता, सेम एडवेंचर मॉडल वाला जो एंटीना है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। बाकी दोस्तों आउटसाइड रियर व्यू मिरर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक का इंसर्ट नहीं मिलता, इसके ऊपर पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो दिया गया है। डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल करे गए हैं जो कि पंच की आपको प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आप आते हो तो ये अपना क्रोम का इंसर्ट दिया गया है। लोअर गार्निश जो है वो लगाई गई है अपनी 6 पीस वाली जो लोअर गार्निश है इसके साइड प्रोफाइल में आप चेक कर सकते हैं। 8 वाली भी आती है और 4 वाली भी आती है। बाकी डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में आते हैं, इसके ऊपर भी क्रोम का जो इंसर्ट है वो दिया गया है और साइड से अपने आई पॉप के जो डोर गार्ड्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं। बात करते हैं अगर रियर प्रोफाइल की दोस्तों तो यहाँ पे क्या क्या चीजों का जो अपडेट है वो किया गया है। तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख लीजिए तो ये कंप्लीट इसका जो पोर्शन है ये व्हाइट कलर में आता है, इसको भी यहाँ पे ब्लैकआउट जो टेपिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे आते हैं तो रियर व्यू जो कैमरा है उसकी फिटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बम्पर में छेद करके लगाया गया है। इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ इसका रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर एक्सेसरीज की और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से इस कार के अंदर क्या क्या चीजें जो है इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले आप इसका डोर पैनल जो है वो चेक कर सकते हो। तो कंप्लीट डोर पैनल के ऊपर यहाँ पे आप देखें तो अपनी जो अपहोल्स्ट्री है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेम कॉम्बिनेशन आपको सीट कवर वाला जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप इसके सीट कवर भी चेक कर लीजिए तो अपने ब्लूइश शेड के साथ इसके जो सीट कवर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं जिसके ऊपर आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की जो पाइपिंग है वो कंप्लीट देखने को मिल जाती है। सेंटर बर्फी डिजाइन यहाँ पे दिया गया है और ये अपना जो है वो प्लेन रहने वाला है। नीचे की तरफ भी आपको बर्फी डिजाइन जो है देखने को मिल जाता है। इंटीरियर काफी अच्छा आपको ये देखने को मिल जाएगा। नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा लाइटिंग की कमी की वजह से आपको देख सकते हैं किस तरीके का व्यू आ रहा है। बाकी डे के टाइम में जो कलर है काफी अच्छे से उभर के आएंगे और इंटीरियर काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पीकर वगैरह जो है वो सारे कुछ पैक हो चुके हैं। सोनी के अपने स्पीकर लगाए गए हैं। फ्रंट डोर के अंदर अपने जो सोनी के कोएक्सियल स्पीकर है सेम अपने
अपना रियर डोर के अंदर भी सोनी के ही कोएक्सियल स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको सीट कवर के कॉम्बिनेशन यानी कि ब्लू और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेक करिए तो इसकी स्टिचिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी फिनिशिंग है और फिटमेंट काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, ग्रिपिंग वगैरह काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं पर भी आपको इसके अंदर शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलने वाला। इसी के साथ आप यहाँ पर चेक करिए तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते, यानी कि प्योर मॉडल के अंदर नहीं मिलते, वो भी इंस्टॉल करे गए हैं और ये पेयर्ड है प्रॉपर्ली अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ में। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस हो रही है, इसी तरीके से वॉल्यूम जो है वो माइनस हो रही है, म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, कॉल पिक एंड ड्रॉप के सारे जो फीचर्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली जो है वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं। अब बात आती है इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ अपना टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है और प्रॉपर फिटमेंट आप इसकी देखिएगा, कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी पैनल गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, काफी अच्छे तरीके से जो इसकी फिटिंग है वो आ रही है। और अपने सिस्टम की बात कर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, कोई भी लैग आपके अंदर इसके अंदर फील नहीं करने वाले। अपना यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो सेटिंग में जाकर के आप क्लियरली आराम से चेक कर सकते हैं, ये अपना सेटिंग है अबाउट कार डिवाइस में जाकर के, तो 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है ये अपना सिस्टम यहाँ पे अपडेट किया गया है। और कई सारी आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं, लाइक क्रोम ब्राउजर है, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अपना यहाँ पे आप देखोगे तो प्ले स्टोर, प्राइम वीडियो और अपना जो है यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ सपोर्ट है वो इसके साथ देखने को मिल जाता है। यही नहीं दोस्तों, अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इसके साथ जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कैसा उसका रिस्पॉन्स है नाइट टाइम में वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो रियर का जो व्यू है वो आपके सामने है और काफी अच्छी जो क्लैरिटी वाली जो विजिबिलिटी है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, आपके सामने है कैसी विजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो इसका जो USB वाला पोर्ट है वो आपने देखा होगा जनरली हमारे वीडियोस के अंदर, तो यहाँ पे अपना जो 2 तारें निकली होती है यहाँ पे वो अपडेट किया गया है और इसके अंदर अपने जो USB स्लॉट्स वाले पोर्ट है वो इंस्टॉल करे गए हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो। अब बात आती है इंटीरियर फिटमेंट की, तो इंटीरियर में कहाँ फिटिंग है एक तो आप यहाँ पे देख लीजिए और कंप्लीट जो इसका डैशबोर्ड वाला पैनल है इसके ऊपर आपको ये फिटमेंट देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में वही कहूंगा कि थोड़ा सा नाइट टाइम हो रहा है जो फोन के अंदर इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट दिखने में ना रियल आइज अपना अगर इसको देखोगे तो काफी अच्छा आपको जो इसका व्यू है वो देखने को मिल जाता है। आपके सामने है कैसा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें K3 वाली एमबीएस लाइट आती है, K3 या K4 जोन सी आपको अच्छी लगती है वो लगवा सकते हो और उससे जो है ना काफी हद तक लुक के अंदर इनहेंसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये सारी बात हो गई। अपनी यहाँ पे देखोगे तो अपनी रियर की जो पावर विंडोज है वो भी लगाई गई है, टाटा जेनवन वाली है और यहीं से ड्राइवर साइड से जो है आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। एक बार आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, तो कैसे करनी है वो भी आप देख लीजिए। तो यहीं से जो है ये आप देखें तो ये अपना गया विंडो डाउन और यहीं से जो है विंडो अप जो है वो भी हो जाएगी। तो आप जो है इसको फ्रंट से भी ऑपरेट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको इसका रियर से भी जो ऑपरेशन है वो भी एक बार दिखा देता हूँ और रियर की जो विंडो का आपको मिल जाता है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको देखिए तो अपना कंप्लीट आउटसाइड रियर व्यू मिरर वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर अपनी टिकली वगैरह लगा करके इसको भी यहाँ पे फिनिशिंग के साथ जो है वो पैक कर दिया है। बाकी रियर का आपको दिखा देते हैं, तो रियर का पैनल देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है और फिटमेंट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बिल्कुल पैनल गैप वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाले, अच्छी तरीके से फिटिंग जो है इसकी रीड फिट इसको कर दिया गया है। और ये है अपना रियर का पावर विंडो स्विच जिसको ऑपरेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो अभी जो है ऑपरेट नहीं हो रही है विंडो, क्योंकि इसके अंदर अपना जो चाइल्ड लॉक का फीचर है, जो विंडो लॉक का फीचर है वो अपना एक्टिवेटेड है। इसको हम यहाँ करते हैं और अब इसको जो ऑपरेट करते हैं तो अपना जो है रिटर्न टू ऑपरेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो विंडो लॉक का जो फीचर है वो भी इसके अंदर मिल जाता है और रियर से आप कुछ तरीके से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ से रियर सीट की फिटमेंट आपको दिखा दूं किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी फ्लोरिंग करी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो बर्फी वाली जो फ्लोरिंग है इसे कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोगों के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जैसे कि एक भाई का आया था राजस्थान से भाई थे और उन्होंने पूछा था कि अगर वो राजस्थान से दिल्ली आते, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी थी अपनी वो आई थी MP से, ग्वालियर से। तो राजस्थान से कोई भाई अगर हमारे पास आता है और उसकी कल को गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो राजन भाई जानते हैं कि राजन भाई क्या कहते हैं इस बात पे। तो भैया जैसे काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है और प्लस जैसे जो लोग हमारे पास बहुत दूर दूर से मॉडिफिकेशन भी कराने आते हैं जैसे MP, राजस्थान वगैरह से, तो उनका मोस्टली लोगों का क्वेश्चन यही है कि हम इतनी दूर जाएंगे अपना काम करा के, तो वहाँ जाके अगर कोई दिक्कत आती है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ भैया दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई दिक्कत आती है 1% की भी, तो उसमें हम उस कंडीशन के अंदर एक काम कर सकते हैं कि जैसे जो आपकी सपोज करो आपकी LED ख़राब हो जाती है, तो उस LED ख़राब होने पे क्या कर सकते हैं आप, वो LED का आप सेट निकाल के मुझे वापस कुरियर कर सकते हैं। वो जैसे ही LED मेरे पास आ जाएगी मैं कंपनी से रिप्लेस करा के या अपने पास से ही रिप्लेस करके आपको दे दूंगा, कुरियर करा दूंगा बैक, ठीक है ना। तो ऐसे आपको रिप्लेसमेंट गारंटी LED की मिल जाएगी। अगर एंड्रॉयड में ही अगर कोई दिक्कत आती है तो एंड्रॉयड भी आप मेरे पास भेज सकते हो, वो भी मैं करा दूंगा। अगर स्पीकर्स में कोई दिक्कत आती है तो स्पीकर भी आप खुलवा के भेज सकते हैं, लेकिन विद गारंटी कार्ड,
मैं आपको बोलना चाहूँगा विद गारंटी कार्ड हाईलाइट कर लेना भाइयों, कि अगर जब भी आप मेरे पास काम कराने आ रहे हो, काम कराने के बाद पहली बात तो गारंटी कार्ड जरूर ले। मैंने एक एनवेलप बनवा रखा है अपने कस्टमर्स के लिए, मैं दिखा देता हूँ। तो ये अपना एनवेलप रहने वाला है, ये एनवेलप जरूर ले मेरे से। इस एनवेलप के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स काम के होते हैं गाड़ी के अंदर, सबके जो है वारंटी कार्ड रहते हैं, चाहे वो 1 साल की वारंटी वाले हों, चाहे वो 3 साल की वारंटी वाले हों। इसके अंदर आपको सारे गारंटी कार्ड हम डाल के देंगे। फर्ज आपका ये है, आपने काम कराया, आपका फर्ज ये है भैया लास्ट में मेरे गारंटी कार्ड दे दो मुझे जरूर, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है बेसिकली मेरे पे 6, 7, 8 गाड़ी एक साथ आ जाती हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई लोगों का गारंटी कार्ड मेरे पास छूट जाता है। तो मैं उन भाइयों से बोलना चाहता हूँ और जो मेरे पास आने वाले हैं उनसे ही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे से गारंटी कार्ड जरूर लेके जाएँ। और हाँ, हम बात कर रहे थे अपने स्पीकर पे, स्पीकर भी ख़राब हो जाते हैं तो आप वो गारंटी कार्ड के साथ मेरे को कोरियर कर सकते हैं, मैं कंपनी भेज के आपके लिए वो दोबारा आपको भेज दूँगा। तो ये आपकी गारंटी का सोल्यूशन है अगर आप बहुत दूर से आए मेरे पास। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का जो डाउट था कि अगर आप दूर से हमारे पास आ रहे हो तो क्या कर सकते हो, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो अब आप आ सकते हो अपने डेकोरम कार एक्सेसरीज पे, अपना गाड़ी का काम जो है वो बिल्कुल मंगलमय तरीके से करवा सकते हो। पंच की सारी एक्सेसरीज आपको मैंने दिखा दी है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम भावेश प्रजापति है। और सर आपका? मेरा नाम हेमंत प्रजापति है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? पलियर एमपी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी इसके लिए। तो इतनी दूर से आप आ रहे हो बेसिकली, तो दिल्ली आए हो किसी और काम के लिए आए हो या फिर मॉडिफिकेशन के लिए? गाड़ी मॉडिफाई करना है। गाड़ी मॉडिफाई कराने के लिए। तो सर आपने जितना प्लान वगैरह किया होगा, सारी एक्सेसरीज के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दूर से आ रहे हो तो सारा प्लान करके आए होगे। तो जो जो एक्सेसरीज आपको चाहिए थी अपनी गाड़ी के लिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? वो सारी मिल गई। तो सारी कुछ एक्सेसरीज आपकी फिटिंग फिटमेंट के बारे में पूछना कैसा लगा? सब बढ़िया रहा, 1 नंबर। बाकी कहीं कुछ कमी लगी हो? नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही लगी और नए सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करी और काम भी बहुत अच्छा किया। बट क्या थोड़ा टाइम जरूर लग गया, जो इतना एक्सपेक्टेड टाइम था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, बट काम बहुत अच्छा किया। तो टाइम को अगर हम एक तरफ रखते हैं, बाकी गाड़ी के अंदर फिनिशिंग फिटमेंट या फिर जो क्वालिटी ऑफ वर्क कह सकते हो वो कैसा रहा? मुझे सब बढ़िया लगा। नंबर करना हो 10 में कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 पूरे नंबर। मतलब सेटिस्फाई होकर के आप इतनी दूर से ग्वालियर से बेसिकली आ रहे हो और यहाँ पर तो अपना आना वर्थ है। कितने किलोमीटर होगा सर यहाँ से ग्वालियर? करीब 400 किलोमीटर। 400 मतलब आना और जाना 800 किलोमीटर का हो जाता है। मतलब एक दिन का तो आपका आना जाना ही बेसिकली हो गया। तो ये सारा कुछ जो है आना जाना अपना काम कराना सारा कुछ वर्थ है? हाँ बिल्कुल। पेमेंट कितनी कर दी आपने? मैंने इनको पेमेंट कर दी है 62,000। 62,000 रुपीज़। अपना वर्थ सारा काम हो गया है। तो इन फ्यूचर किसी भाई को ग्वालियर में रिकमेंड करना हो आपको या दोबारा से आपको आना हो? बिल्कुल करेंगे। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आपने नई नई कार परचेस करी है और बेसिकली इतनी दूर से आए हो ट्रस्ट करके। सबसे पहले मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, और आपने नई नई गाड़ी ली उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है और बजट की जैसे मैंने बात करी है स्टार्टिंग में मैंने बताया 60 से 65,000 रुपये। कस्टमर से आपने सुन भी लिया कि 62,000 रुपीज़ के बजट में सारा कुछ जो इंस्टॉलेशन है वो इस कार के अंदर किया गया है। तो अगर आपको भी कोई मॉडिफिकेशन करवाना हो तो भी आप आ सकते हो डेकोरम कार एक्सेसरीज करोड़ बाग में। नंबर जो है भैया के नीचे मेंशन कर दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।